नवाज शरीफ ने कहा है कि नाअहली की वजह करप्शन नहीं, कौम को पता चल रहा है कि नाअहली क्यों हुई। 3 नस्लों के एहतसाब से मिला क्या एक अकामा जो ज़राए आमदन ही नहीं, जब तनख्वाह वसूल ही नहीं की तो जाहिर क्यों करना था। नवाज शरीफ ने कहा कि फ़ख्र है, दामन साफ है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से खिताब, ये भी कहा कि जो कल हुआ उसे तारीख जांचेगी। अवामी जलसों से खिताब का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने पनामा केस के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान, लेकिन उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी को अबूरी वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। नामजद अबूरी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अवाम ने पनामा केस के फैसले को कबूल नहीं किया, तारीख भी कबूल नहीं करेगी। पार्टी मुत्तहिद है, पार्टी में कोई दरार नहीं। पनामा केस पर अदालती फैसला अफसोसनाक है। सदर ममनून हुसैन ने कौमी असम्बली का इजलास मंगल की दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला करप्शन के खिलाफ अहम कामयाबी है। बदलते पाकिस्तान को दोबारा करप्शन के शिकंजे में जकड़ने नहीं देंगे। कौम को साथ मिलाकर तामीर का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान का PTI के आला सतह के इजलास से खिताब, तहरीक इंसाफ आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा करेगी। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली में ऑपोजिशन जमातों का उम्मीदवार कौन होगा। मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए खुर्शीद शाह के ऑपोजिशन रहनुमाओं से राबते। शाह महमूद कुरैशी, आफ्ताब शेरपाव और परवेज इलाही को टेलीफोन। सिराजुल हक से भी मशावरत। फैसले के लिए ऑपोजिशन जमातों का इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। नए वजीर आजम के इंतखाब में क्या होगा। नून लीग और इत्तेहादियों के पास कितने वोट हैं। क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत तमाम ऑपोजिशन जमातें मिलकर नून लीग को नया वजीर आजम बनाने से रोक सकती हैं। नंबर्स गेम क्या कहती है, सब जानने के लिए बेचैन। 342 के ऐवान में वजीर आजम के इंतखाब के लिए 172 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून के 188 अरकान हैं। इत्तेहादियों को मिलाएं तो नून लीग के पास 214 वोट हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि बरतानिया में नवाज शरीफ की जायदाद की छानबीन की जाए। अगर शरीफ खानदान की जायदाद जराइम की आमदनी से बनाई गई साबित हो तो उसे जब्त कर लिया जाए। नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नाअहली के खिलाफ मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के एहतजाजी मुजाहरे और रैली। चेयरमैन नैब ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल भी तलब। पनामा केस फैसले के कानूनी पहलुओं का जायजा और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। नैब को अब तक फैसले की नकल मौसूल नहीं हुई। पनामा केस के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ गई। तहरीक इंसाफ ने कौमी वतन पार्टी को हुकूमत से अलहदा करने का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलात शाह फरमान का कहना है कि कौमी वतन पार्टी ने पनामा केस में साथ नहीं दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने ACCP के मुअत्तल चेयरमैन जफर हिजाजी को अडयाला जेल भेज दिया। जफर हिजाजी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। 12 अगस्त को पेश करने का हुक्म। जफर हिजाजी पर चौधरी शुगर मिल के रिकॉर्ड में रद्द बदल का इल्जाम है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खवातीन से लूटमार करने वाले 2 डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। शाह लतीफ टाउन में निजी कंपनी की तेल पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम आज दूसरी रैंकिंग फाइट पनामा के बॉक्सर एवॉन टेरोस के खिलाफ लड़ेंगे। कामयाबी की सूरत में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन बरकरार रख सकेंगे।